साइनसेस। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम से बताता हूँ, इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो देखो अभी हम लोग साइनसेस देख रहे हैं। तो अभी हम लोग साइनस देख रहे हैं। तो साइनस में बेसिकली सबसे पहले बताऊँ साइनस होता क्या है। तो साइनस का मतलब क्या होता है कि एक कैविटी होती है, जो बोन में जो कैविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं साइनस। सपोज मैक्सिलरी बोन है और मैक्सिलरी बोन में सपोज जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं साइनस। सपोज फ्रंटल बोन है और उसमें फ्रंटल बोन में जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल साइनस, और मैक्सिलरी बोन में जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। सपोज वही इथेमॉइड बोन में है तो उसको हम लोग बोलते हैं इथेमॉइडल साइनस। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं साइनस क्या होता है। सपोज ये क्या है, ये मैक्सिलरी बोन है, तो इसमें जो कैविटी है कौन सी है, मैक्सिलरी साइनस। ये क्या होता है, मैक्सिलरी साइनस है ये। तो ये कुछ नहीं है, ये क्या है अपना मैक्सिलरी साइनस है, और ये भी क्या है अपना मैक्सिलरी साइनस होता है। तो ये हम लोग ने देख लिया। तो ये मैक्सिलरी साइनस हो गया। ये देखो ये मैक्सिलरी साइनस, देखो यहाँ पे लिखा है मैक्सिलरी साइनस। अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी देखो यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे दिखेगा अपने को फ्रंटल साइनस। ये यहाँ पे जो कैविटी है, इस कैविटी को हम लोग ने क्या बोला है, फ्रंटल साइनस। फ्रंटल साइनस ये क्या अपना फ्रंटल साइनस, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे फ्रंटल बोन में है। तो फ्रंटल बोन में जो कैविटी है उसको हम लोग ने क्या बोला है, फ्रंटल साइनस। तो ये होता है, तो ये अपना साइनसिस होता है। तो साइनसिस को जैसे बताऊँ, तो जो अपना नेजल साइनसिस होता है, नेजल साइनसिस, तो नेजल साइनस मतलब क्या होता है, कैविटी इन बोन। तो साइनस मतलब क्या होता है, कैविटी इन बोन। और ये बेसिकली नेजल जो कितने टाइप की होती है, बेसिकली कितने टाइप की होती है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो ये जो नेजल साइनसिस होता है, ये जो साइनस होता है ना, नेजल साइनस, ये क्या होता है, ये नेजल कैविटी होती है, नेजल कैविटी और ये साइनस। तो नेजल कैविटी जो फोरामेन होता है, फोरामेन के थ्रू नेजल कैविटी से खुलता है अपना साइनस। तो मैक्सिलरी साइनस जो होता है, मैक्सिलरी साइनस कम्युनिकेट करता है नेजल कैविटी से थ्रू अ फोरामेन। मतलब सपोज अगर ये मैं नेजल कैविटी बना दूँ, ये नेजल कैविटी बना दूँ, और सपोज यहाँ पे साइनसिस बना दूँ, तो ये नेजल कैविटी में यहाँ पे एयर जाए और यहाँ पे एक फोरामेन होता है जिसके थ्रू ये कनेक्ट करता है। तो जो नेजल कैविटी होती है वो कम्युनिकेट करती है साइनसिस के साथ थ्रू अ फोरामेन। तो इसको मैं लिख देता हूँ, नेजल कैविटी कम्युनिकेट विथ नेजल कैविटी कम्युनिकेट विथ साइनस थ्रू अ फोरामेन। तो एक फोरामेन के थ्रू जो होता है, ये नेजल कैविटी कम्युनिकेट करती है साइनस के थ्रू। अब बेसिकली इसका मतलब क्यों ये कम्युनिकेट करती है और क्यों यहाँ पे नेजल साइनसिस का इंपॉर्टेंट क्या है, ये हम लोग देखते हैं। तो देखो जैसे ही एयर आता है ना, जैसे एयर इंटर करता है तो ये तुरंत जो है नेजल कैविटी से लैरिंग्स या फिर ट्रैकिया और लंग्स में नहीं जाता है। सबसे पहले क्या जाता है, जो फोरामेन के थ्रू वो कनेक्ट है, वो कहाँ पे जाएगा, साइनसिस में जाएगा। ये साइनसिस में जाएगा, और ये साइनसिस में क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट होते रहता है। म्यूकस मतलब जेली लाइक सब्सटेंस जो है सिक्रीट होते रहता है। ये क्या करता है, जो एयर आ रही है, एयर में जितनी भी डस्ट है, जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबको क्या करता है, फिल्टर कर देता है। मतलब एयर को ये फिल्टर कर देता है, और एयर को फिल्टर कर देता है और वापस उसी फोरामेन के थ्रू क्या होता है, भेज देता है, और वो फिर से नेजल कैविटी में चले जाता है, और फिर नेजल कैविटी के बाद वो जाके ट्रैकिया फिर लंग्स में चले जाता है। क्योंकि अगर जो है फिल्टर, अगर यहाँ पे फिल्टर नहीं हो और डायरेक्टली ट्रैकिया उसके बाद लंग में चले जाए, तो जो एल्वेलाई होती है ना, एल्वेलाई लंग की, वो डैमेज हो सकती है। तो ये पहला काम करता है। दूसरा काम एयर फिल्ट्रेशन के अलावा क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन भी करता है। सपोज रेगिस्तान एरिया में हम लोग, तो वहाँ पे टेम्परेचर 50 के आसपास जो अगर है सपोज, तो क्या होगा कि यहाँ पे एयर आई तो पहले गई साइनस में गई, तो टेम्परेचर उसने रेगुलेट किया। मतलब जितने नीड है टेम्परेचर लंग्स को, जितना नीड है एयर का जो टेम्परेचर लंग्स को चाहिए, उसको वो रेगुलेट करता है, उतना वो मेंटेन करता है। फिर यहाँ पे नेजल कैविटी में भेजेगा, फिर ट्रैकिया, फिर लंग्स में चले जाएगा। क्योंकि अगर डायरेक्टली 50 डिग्री सेल्सियस के अगर टेम्परेचर लंग्स में घुस गया तो क्या होगा, वहाँ पे लंग्स डैमेज हो जाएगी, जो एल्वेलाई है वो डैमेज हो जाएगी। तो इसके दो काम हो गए, एक तो एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है और एक किसका काम करता है। तो इसके फंक्शन क्या हो गए, बेसिकली फंक्शन ऑफ नेजल साइनसिस। एक तो एयर फिल्टर करता है, एयर को फिल्टर करता है। दूसरा क्या करता है बेसिकली,
और दूसरा क्या करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो टेम्परेचर रेगुलेशन का भी काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों चीज़। तो एक टेम्परेचर रेगुलेशन का काम करता है और एक तो एयर फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे साइनसेस जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं साइनसेस। अब ये हम लोग देखते हैं साइनसेस कितने टाइप के होते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो देखो, एक होता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है पैरानेजल साइनस होता है, पैरानेजल साइनस। तो पैरानेजल साइनस में क्या क्या आते हैं अपने, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पैरानेजल साइनस में क्या क्या आते हैं। सबसे पहले पैरानेजल साइनस का मतलब क्या होता है, नेजल का मतलब होता है बोन। तो यहाँ पे वर्ड को हम लोग ब्रेक करेंगे। नेजल का मतलब होता है नोज, या फिर यहाँ पे बोल सकते हैं नेजल कैविटी बोल दो, नेजल कैविटी। और यहाँ पे पैरा का मतलब होता है साइड, और साइनस का मतलब समझ गए साइनस। तो बेसिकली क्या होता है, सपोज जो नेजल कैविटी है, ये नेजल कैविटी है, अगर इसके ऊपर वाला पार्ट रहेगा तो ये सुपीरियर, नीचे वाला पार्ट रहेगा इन्फीरियर, और यहाँ अगल बगल के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा। अगल बगल को क्या बोलते हैं, पैरा। इसी के लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पैरानेजल साइनसेस। तो पैरानेजल साइनसेस कितने टाइप के होते हैं पैरानेजल साइनस, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है अपना फ्रंटल साइनस, दूसरा इथेमॉइड साइनस, और इसके भी 3 होते हैं। इसमें एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है, मिडल। इसके 3 पार्ट होते हैं इथेमॉइड के, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल। अब थर्ड कौन सा होता है अपना, इथेमॉइडल साइनस हो गया। थर्ड होता है स्फेनॉइड साइनस। और फोर्थ वाला हो गया अपना मैक्सिलरी साइनस। तो ये हो गया। तो बेसिकली टोटल मिला के 4 पैरानेजल साइनसेस होते हैं, फ्रंटल साइनस, इथेमॉइड साइनस, इथेमॉइड में भी 3 पार्ट, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडल इथेमॉइड साइनस, स्फेनॉइड साइनस और मैक्सिलरी साइनस। तो ये 4 चीज़ होती है। फ्रंटल साइनस किसको बोलेंगे, जो कैविटी होगी फ्रंटल बोन में। तो कैविटी इन फ्रंटल बोन उसको हम लोग बोलते हैं फ्रंटल साइनस। कैविटी इन इथेमॉइड बोन उसको हम लोग बोलते हैं इथेमॉइड साइनस। कैविटी इन स्फेनॉइड बोन उसको हम लोग बोलते हैं स्फेनॉइड साइनस। एंड कैविटी इन मैक्सिलरी बोन उसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिलरी साइनस। ये कैसे कम्युनिकेट होता है, बेसिकली ये नेजल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ फोरामेन। और ये क्या करता है, एयर फिल्ट्रेशन करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। तो अभी देखते हैं थोड़ा सा हम लोग इसको आगे देखते हैं। तो देखो आगे देखते हैं। फिर देखो सबसे पहले क्या हुआ, एयर आया। एयर सबसे पहले बताओ कहाँ में जाएगा, नेजल कैविटी में जाएगा, नेजल कैविटी में। उसके बाद तुरंत ट्रेकिया में जाएगा क्या, नहीं। सबसे पहले क्या होगा, एयर फिल्ट्रेशन होगा कहाँ पे, साइनसेस में। तो ये कहाँ पे गया, पैरानेजल साइनस में गया। पैरानेजल साइनस में क्या हुआ, एयर यहाँ पे फिल्टर हो गया, एयर फिल्टर हो गया। अब उसके बाद ये कहाँ पे जाएगा, फिर से आएगा नेजल कैविटी में आएगा, फिर से वापस से नेजल कैविटी में आएगा फिल्टर होके। फिर ये कहाँ पे जाएगा, फिर ये जाएगा अपना ट्रैकिया में चले जाएगा, मतलब नेजोफेरिंक्स में चले जाएगा। नेजोफेरिंक्स में अभी वो तो पहले नेजोफेरिंक्स में जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा अपना ट्रैकिया में, और उसके बाद ये लंग्स में चले जाएगा। तो ये अपना पाथवे होता है। सबसे पहले एयर है नेजल कैविटी में आया, देन पैरानेजल साइनसेस में वहाँ पे फिल्टर हुआ, फिर नेजल कैविटी में आया, फिर नेजोफेरिंक्स में आया, और ये अपना आया फिर से यहाँ पे लाइरिंग ट्रैकिया में आ गया, फिर लंग्स में चले गया। ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जो फोरामेन होता है, जो कम्युनिकेट कराता है, जो कनेक्ट करता है बेसिकली नेजल कैविटी को और साइनस को कम्युनिकेट कराता है, उस फोरामेन को हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखो ये होता है, सपोज ये अपना क्या है, सपोज अपना साइनस है, और ये अपना सपोज क्या है, नेजल कैविटी है। तो एयर आया और इस फोरामेन के थ्रू यहाँ पे एयर चलेगा, और यहाँ पे म्यूकस लाइक सब्सटेंस सीक्रेट होते हैं। और ये क्या करता है, बेसिकली जितने भी बैक्टीरिया डस्ट है उनको क्या करता है, चिपका लेता है, और उसके बाद फ्रेश एयर को फिर से नेजल कैविटी में भेज देता है। और उसके बाद ये नेजल कैविटी यहाँ पे नेजोफेरिंक्स में जाती है, और वो लंग्स में अपनी चली जाती है, और वो अपने लंग्स में चली जाती हैं। ये हो गया। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये जो यहाँ पे क्या होता है, इसको जो फोरामेन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टियम बोलते हैं। जैसे सपोज मैक्सिलरी साइनस है तो हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिलरी साइनस ओस्टियम। ओस्टियम का मतलब क्या होता है ना, ओस्टियम मतलब होता है ओपनिंग। ओस्टियम मतलब होता है क्या, बेसिकली ओपनिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओस्टियम। अगर ये फ्रंटल साइनस हो गया तो इसको बोलते हैं फ्रंटल साइनस ओस्टियम। अब क्या हो कि सपोज कभी इन्फेक्शन हो जाए, मतलब कोई बंदा है जो तालाब में नहाने गया और वहाँ पे उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, नाक में उसको इन्फेक्शन हो गया, तो वहाँ पे उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या हुआ, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब उसकी वजह से क्या हुआ, वो बंदा डॉक्टर के पास आता है, बोलता है मुझे मतलब बहुत ज़्यादा
सर में दर्द कर रहा है, अराउंड द आई, मुझे अराउंड द आई ऑर्बिट मुझे पेन हो रहा है, उसके बाद मुझे थोड़ा सा फीवर भी है, तो ये सब हो गया। तो बेसिकली वहाँ पे एक और हेडेक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे एक क्लू दे देता है कि ये यहाँ पे साइनस का इन्फेक्शन है। तो इसमें क्या होता है ना, ये वाला जो ब्लॉकेज हो जाता है यहाँ पे, ये ओस्टियम जो है ब्लॉक हो जाता है। अब ये ब्लॉक होगा तो यहाँ पे कंटिन्यूस म्यूकस सिक्रीशन तो रहेगा ही, कंटिन्यू म्यूकस सिक्रीशन रहेगा ही, ये एक्सक्रीट नहीं हो पाएगा, कंटिन्यू इसका सिक्रीशन होते रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सड़ने लगता है, सड़ने लगता है। तो यहाँ से जो होता है गंदी स्मेल आती है बेसिकली। तो जब ब्लॉक हो जाएगा तो सिक्रीशन होते रहता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सिम्टम्स भी आते हैं। अब देखो अभी क्या होता है, अभी ये लगातार जो है लगातार सिक्रीट हो रहा है, लगातार ये साइनस में सिक्रीट हो रहा है, ये जो है अपना म्यूकस। तो इसकी वजह से क्या होता है, साइनस जो होता है बड़ा हो जाता है, साइनस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसी का नाम हम लोग क्या बोलते हैं, साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस यही होता है। तो सपोज अगर मैक्सिलरी में हुआ तो मैक्सिलरी साइनोसाइटिस बोलेंगे, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। ऐसे ही अगर सपोज फ्रंटल साइनस हुआ तो फ्रंटल साइनोसाइटिस बोलेंगे। ये हो गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे सिम्टम्स अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे जो साइनोसाइटिस के, तो आई बॉल के अराउंड पेन होगा, आई बॉल के अराउंड क्या होगा, पेन होगा। और क्या होगा, बेसिकली नेजल सिक्रीशन वहाँ पे होंगे, नेजल सिक्रीशन होंगे। और क्या होगा, हेडक, बहुत सीवियर हेडक होगा, इसमें हेडक बहुत तेज होता है, हेडक होता है इसमें, ये होता है हेडक होता है। तो इसका डायग्नोसिस क्या बन जाएगा, साइनोसाइटिस। अब ये साइनोसाइटिस हो सकता है कि एलर्जिक हो, या फिर हो सकता है इन्फेक्टिव है। तो ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली, ये हम लोग ने पूरा साइनस के बारे में हम लोग ने डिस्कस कर लिया। तो अब हम लोग साइनस का एक कोरोनल सेक्शन सीटी स्कैन हम लोग दिखाता हूँ। साइनस का सीटी स्कैन अगर आ जाए तो कोरोनल सेक्शन मेरे पास है। कोरोनल सेक्शन इन द सेंस मतलब क्या, कि उसको मैं बताता हूँ। इसमें कोरोनल सेक्शन किसको बोलते हैं, सपोज कोई ऐसा बंदा है, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे कट कर दिया, इसको ऐसे कट कर दिया है। और अगर ऐसे कट करूँगा तो ये ट्रांसवर्स हो जाएगा, और ऐसे कर दिया तो इसको क्या हो गया, कोरोनल हो गया। अब देखो, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर को हम लोग ये कोरोनल सीटी स्कैन है साइनस का, और इसको कोरोनल व्यू है बेसिकली। तो देखो ये क्या हो गया, बेसिकली जो वाइट वाला है ना, सीटी स्कैन में जो वाइट वाला पार्ट है, याद रखना वो ब्रेन होता है, और जो एमआरआई में ब्लैक वाला पार्ट है वो बेसिकली ये बोन होता है। तो सीटी स्कैन में जो वाइट वाला पार्ट होता है वो बोन होता है, और एमआरआई में जो ब्लैक वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो अपना बोन होता है। ये बस याद रखने का, ये ट्रिक याद रखने का कि सीटी स्कैन और एमआरआई दोनों अपोजिट जैसा है। सीटी स्कैन में वाइट वाला पार्ट जो है बोन है, और ब्लैक वाला पार्ट जो है सॉफ्ट टिश्यू है, और जो एमआरआई है उसमें वाइट वाला पार्ट जो होता है सॉफ्ट टिश्यू होता है, और ब्लैक वाला पार्ट बेसिकली क्या होता है, वो बोन होता है। बस इतना याद रखने का। तो देखो सीटी है, तो ये वाइट वाला पार्ट क्या है, बोन, तो ये फ्रंटल बोन हो गया। और ये क्या हो गया, अपना ब्रेन। ये कौन सा टिश्यू है, ब्रेन है। अब ये क्या है, अपना आई बॉल, ये क्या है, पूरा आई बॉल है, ये आई बॉल है। अब बताओ ये कौन सा साइनस है, ये अब देखो ये मैक्सिलरी बोन है, और इस अब मैक्सिलरी बोन में जो साइनस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिलरी साइनस। तो दिस इज व्हाट, मैक्सिलरी साइनस। ये भी मैक्सिलरी साइनस है। बताओ ये ब्लैक वाला साइनस क्या है, इथेमॉइड साइनस। ये क्या है, इथेमॉइड साइनस है, इथेमॉइड साइनस। और बताओ ये सब क्या है, जो हड्डी जैसा लटका है, तो बेसिकली क्या है, कोंकाय है। ये बेसिकली क्या है, अपना नेजल कोंकाय है, नेजल कोंकाय। अब ये हो गया। और ये क्या है, बेसिकली सेप्टम, ये बीच में जो है वो सेप्टम है, और ये इथेमॉइड साइनस है, इथेमॉइडल साइनस है। तो वो पे समझ गया होगा यहाँ तक। तो अभी हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग ने साइनस की बात कर ली, तो साइनस के बाद हम लोग ने कर ली। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा मीएटस की बात करते हैं। तो मीएटस क्या होता है, इसकी बात करते हैं। देखो मीएटस कुछ नहीं होता। मीएटस का मतलब क्या होता है कि मीएटस मतलब होता है कि जो अगर हम लोग जो ये अपना टर्बिनेट होता है ना, टर्बिनेट जो होता है अपना टर्बिनेट, अगर मैं इसको हटा दूँ ना तो उसमें जो हॉलो स्ट्रक्चर मिलेगा, उसी को मैंने क्या बोला है, मीएटस। मतलब टर्बिनेट के नीचे, टर्बिनेट को हटा दूँ, जो टर्बिनेट का जो नीचे है वो क्या है, अपना मीएटस है। तो मीएटस बेसिकली क्या होता है, फोरामेन बिलो द टर्बिनेट नोन एज द मीएटस। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, फोरामेन बिलो द टर्बिनेट या फिर कोंका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीएटस। अभी जैसे इसको मैं बताऊँ तो देखो ये अपना क्या है, ये सपोज क्या है, अपना
सुपीरियर टर्मिनेट, मिडल टर्मिनेट, इन्फीरियर टर्मिनेट। ये क्या है, लेटरल व्यू ऑफ द नेजल कैविटी है। तो बेसिकली अगर मैं इसको हटा दूँ ना, अगर इसको हटा दूँ, इसको काट के हटा दूँ, इसको काट के हटा दूँ, तो जो इसके नीचे स्ट्रक्चर मिलेगा ना वो अपने को मीएटस मिलेगा। सपोज मिडल टर्मिनेट को हटाता हूँ तो क्या मिलेगा, मिडल मीएटस। इसको सुपीरियर को हटा दूँ, सुपीरियर मीएटस। इन्फीरियर टर्मिनेट को हटा दूँ तो इन्फीरियर मीएटस मिलेगा अपने को। ये हो गया। अभी देखो तो अपने को अब पाथवे अभी एयर का पता चल गया कि एयर यहाँ पे आया, फिर फिल्टर हुआ, फिर आगे नेजल कैविटी में गया और वहाँ पे क्या आ जाएगा, नेजोफेरिंक्स में जाएगा, नेजोफेरिंक्स में जाएगा। इतना याद रखने का है अपने को, इतना याद रखने का है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या किया है, हटा दिया, स्ट्रक्चर को हटा दिया, जो टर्मिनेट थे ना उनको हटा दिया। देखो ये सुपीरियर टर्मिनेट को हटा दिया तो क्या है, ये कौन सा अपना है, सुपीरियर मीएटस। मिडल को हटा दिया तो मिडल मीएटस। इन्फीरियर टर्मिनेट को हटा दिया तो ये कौन सा स्ट्रक्चर मिल रहा है, इन्फीरियर मीएटस। ये देखो, अब देखो अभी क्या होता है, जो मीएटस होता है वो कम्युनिकेट करता है। इसको मैं लिखा देता हूँ, पहले इसको मैं लिखा ही देता हूँ। देखो जो अपना जो मीएटस होता है ना, मीएटस आर कम्युनिकेशन बिटवीन पैरानेजल साइनस एंड नेजल कैविटी। तो ये वर्ड नहीं भूलने का है कि मीएटस क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है बिटवीन पैरानेजल साइनस और नेजल कैविटी के बीच में। तो ये जो अपना सुपीरियर मीएटस होता है, सुपीरियर मीएटस ये इथेमॉइड साइनस की ओपनिंग में जाती है। जो सुपीरियर मीएटस है ये कहाँ पे जाएगी, इथेमॉइड साइनस में ओपन होता है। ये इथेमॉइड साइनस में ओपन होता है सुपीरियर मीएटस। और जैसे बताऊँ मिडल मीएटस कहाँ पे ओपन होता है, मिडल मीएटस मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस और इथेमॉइड साइनस के एंटीरियर मिडल में, और सुपीरियर मीएटस उसके पोस्टीरियर में, इथेमॉइड के पोस्टीरियर में। ये मैंने बता दिया है, तो इसको मैं लिखा ही देता हूँ पहले, अगर स्पेस होगा तो। हाँ, तो इसको मैं लिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले सुपीरियर मीएटस की बात करूँ तो सुपीरियर मीएटस कहाँ पे होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द इथेमॉइड साइनस, क्योंकि इसके 3 पार्ट थे ना इथेमॉइड साइनस के, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल। सुपीरियर मीएटस कहाँ पे ओपन करेगा, इथेमॉइड साइनस में। और मिडल मीएटस ये कहाँ पे ओपन करता है, बेसिकली फ्रंटल साइनस में, और कौन सी, इथेमॉइड साइनस में, और एंटीरियर मिडल यहाँ पे ओपन करेगा ये। और जो अपना इन्फीरियर मीएटस हो गया, इन्फीरियर मीएटस ये कहाँ पे ओपन करता है, बेसिकली नेजोलैक्रिमल डक्ट में। होप नेजोलैक्रिमल डक्ट मैंने पढ़ाया था तो ये पता होगा। नेजोलैक्रिमल डक्ट क्या होता है कि जो यहाँ पे आई होती है, सपोज ये अपना नेजल कैविटी है और यहाँ पे जो आई होती है, यहाँ पे एक फोरामेन होता है, वहाँ उसके थ्रू एक डक्ट जाती है नोज़ में। ये डक्ट जाती है नोज़ में, और जो भी यहाँ पे आंसू वगैरह सिक्रीट होते हैं, इन्फेक्शन वगैरह, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह, एलर्जी वगैरह, ये आंसू कहाँ पे आते हैं, बेसिकली आते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट में आते हैं, और इसके थ्रू ये नोज़ में जाते हैं। नोज़ से नेजोफेरिंक्स में जाते हैं और फिर स्टमक में चले जाते हैं और स्टमक में पास आउट हो जाते हैं ऐसे। तो ये अपने को इम्पॉर्टेंट रहता है, ये ध्यान रखने का है। तो ये अपना मीएटस हो गया। अब मैं आगे दिखा देता हूँ इसमें। तो देखो ये देखो यहाँ पे मिडल मीएटस में एक वायर जा रहा है, जाके कहाँ पे जा रहा है, ये बताओ कौन सा बोन है, फ्रंटल बोन, और ये साइनस कौन सा है, फ्रंटल साइनस। तो ये फ्रंटल साइनस में ओपन कर रहा है, मतलब ये बेसिकली मिडल मीएटस का जो है नेजल कैविटी को कम्युनिकेट कर रहा है किसके साथ, जो अपना ये जो स्ट्रक्चर है मिडल मीएटस, ये कम्युनिकेट करा रहा है किसके साथ, बेसिकली फ्रंटल साइनस को कम्युनिकेट करा रहा है किसके साथ में, ये नेजल कैविटी के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है। अब ये हो गया, तो ये हम लोग ने देख लिया। उसके बाद देखो एयर आएगी, उसके बाद कहाँ पे जाते हैं, नेजोफेरिंक्स में, तो हम लोग ने देख लिया है। तो होप ये मतलब पूरा समझ गया होगा लेक्चर। तो ये आसान लेक्चर था। तो हम लोग ने इसमें क्या क्या देखा, साइनसेस देखे, मीएटस देखे, और हम लोग यहाँ पे ये अपना जो है नेजल कैविटी, इसमें अपना ब्लड सप्लाई बचा है तो उसको भी मैं करा दूँगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द नेजल साइनसेस एंड मीएटस।